2 दर्जन मुस्लिम बच्चे ट्रेन में जीआरपी ने पकड़ा। बिहार से इन्हें किन मदरसों में भेजा जा रहा था और क्या थी इसकी वजह, हम आपको बताएंगे। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के एक जिले के डीएम बच्चों के शिक्षक बने। कहां स्कूलों में एक डीएम ने आज बच्चों को पढ़ाया, ये भी बताएंगे। और साथ साथ दिखाएंगे बिहार के मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश में कहां अपनी जनसभाएं हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं और क्यों। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। बिहार से गुजरात ले जाए जा रहे 2 दर्जन मुस्लिम बच्चों को आज महोबा में पुलिस ने बरामद किया। महोबा रेलवे स्टेशन पर दिल्ली पुलिस की टिप ऑफ पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने इन बच्चों को S3 और S4 बॉगी से बरामद किया और इसके साथ एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। 6 साल से 15 साल तक की उम्र के ये बच्चे हैं, 24 इनकी तादाद है। और जिस शख्स को पकड़ा गया उसका कहना था कि वो बिहार के सीमांचल इलाके के बच्चों को गुजरात के एक मदरसे में ले जा रहा था और इन मदरसों में मुफ्त में जो तालीम मिलती है उसके लिए ले जाया जा रहा था। यह कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी बंगाल और बिहार के सुदूर इलाकों से बच्चों की खेप या यूं कहें बड़ी तादाद में बच्चे महाराष्ट्र, केरल, गुजरात ऐसे मदरसों में भेजे जाते रहे हैं। इस बार ये दिल्ली पुलिस की निशानदेही पर इन्हें रोका गया और महोबा स्टेशन पर इन्हें उतारा गया है। इस पूरे मामले की जांच और पूछताछ चल रही है कि आखिर इतने सारे बच्चों को सुदूर पूर्व से गुजरात के एक मदरसे में ले जाने की जरूरत क्या पड़ी। दरअसल पहले भी ऐसी ट्रैफिकिंग चलती रही है और कहीं न कहीं सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ऐसे बच्चे जो कि बंगाल या बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हैं, इन्हें दूसरे मदरसों में भेजकर वहां पढ़ाने के नाम पर बसाने की भी योजना रहती है। और इसी क्रम में कई बार ऐसे बच्चों को पुलिस ने रोका भी है और उन्हें बरामद भी किया है। इनकी उम्र महज 6 साल से 15 साल है। पकड़ा गया शख्स अनवार अहमद नाम है इसका और यही इन बच्चों को लेकर जा रहा था। अब एजेंसियां इस बात की पूछताछ में लगी हैं कि क्या सचमुच इन्हें तालीम देने गुजरात के मदरसे ले जाया जा रहा था या इसके पीछे और भी कोई वजह है। पूरी बात जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इस तरीके से बच्चों को, खासकर मुस्लिम बच्चों को बिहार और बंगाल से देश के दूसरे हिस्सों में भेजने की कोशिशें होती रहती हैं और खेप में ऐसे बच्चे भेजे जाते रहे हैं। अब इस जांच में क्या निकलता है ये बेहद अहम है। अब अगली खबर, अखिलेश यादव की विजय यात्रा, रथ यात्रा निकली हुई है, लेकिन आज वो जालौन में थे और जालौन में आज वो फूलन देवी की मां से मिलने पहुंचे। अपने रथ से उतरकर फूलन देवी के पैतृक घर जहां उनकी मां रहती हैं, अखिलेश यादव उनसे मिले और उनकी मां ने, फूलन देवी की मां ने अखिलेश यादव के माथे को चूमकर आशीर्वाद दिया है। दरअसल निषाद वोट बैंक, निषादों की जो सियासत है उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा गरमाई हुई है और निषादों के वोट को लेकर इस वक्त जद्दोजहद चल रही है। सभी दल इस वक्त चाहते हैं कि निषादों का वोट उन्हें मिले। ऐसे में फूलन देवी निषादों की आइकॉन के तौर पर हैं और अखिलेश यादव ने भी इसमें पीछे रहना ठीक नहीं समझा। अखिलेश यादव आज फूलन देवी के घर पहुंचे और उनकी मां से आशीर्वाद लिया। अब इसका सियासी अर्थ, सियासी मायने कितना बड़ा है, ये हम आपको बता रहे हैं। आगे की खबर में हम आपको ये दिखाएंगे कि इसी निषाद की पॉलिटिक्स कर रहे बिहार के मुकेश सहनी इस वक्त उत्तर प्रदेश में कहां घूम रहे हैं, हम आपको ये भी बताने जा रहे हैं। बिहार में एनडीए सरकार में मंत्री और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। चुनावी सभाएं खास करके निषाद बहुल इलाके में, ऐसे इलाके में जहां पर निषादों या निषादों की उपजातियां भारी तादाद में हैं, ऐसे इलाके में मुकेश सहनी अपने हेलीकॉप्टर से यात्राएं शुरू कर चुके हैं। वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी ऐसे पहले
पार्टी और ऐसे पहले नेता हैं जिन्होंने चुनाव के 4-5 महीने पहले ही हेलीकॉप्टर से धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। फिलहाल कैंडिडेट की जो तादाद है वो 165 कही जा रही है कि 165 वो उतारेंगे। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए। पहले आगरा में मुकेश सहनी अपने हेलीकॉप्टर से उतरे और निषादों के एक सम्मेलन को संबोधित किया। अगले दिन वो सुल्तानपुर में थे और सुल्तानपुर में भी निषाद जाति के बीच अपने एक बड़े कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित किया। यानी कि एक ऐसा क्षेत्रीय दल जिसका उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं, लेकिन चुनाव के पहले वो हेलीकॉप्टर लेकर उत्तर प्रदेश में जिले जिले घूम रहा है और निषादों की सियासत को धार दे रहा है। अब अगली खबर। और अब देखिए ये तस्वीरें, ये बांदा के डीएम अनुराग पटेल हैं और इन्होंने आज शिक्षक की भूमिका निभाई। एक सरकारी स्कूल में वो पहुंचे और बच्चों की क्लास लेने लगे। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को उन्होंने तकरीबन 3 घंटे तक पढ़ाया और इस पढ़ाई में उन्होंने बच्चों से कई सवाल पूछे और बच्चों को कई टिप्स दिए। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।